हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ द टॉपिक दैट्स फ्लोरा एंड फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हमें हांगुल के बारे में, दैट्स कश्मीरी स्टेट के बारे में। ठीक है, तो हमें बोलना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले हमें कहा जाता है कि ये एक स्टेट एनिमल है, किसका, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये ओनली सर्वाइविंग स्पीशीज है पूरी रेड डियर फैमिली की इन द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसकी पॉपुलेशन जो है वो स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड है टू द अल्पाइन मेडोज ऑफ पीर पंचाल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वैली रीजन्स में भी कहीं पे कुछ जगहों पे पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, तो हमें करेक्ट बोलना है, तो 1 and 2 इज करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमें है रिगार्डिंग द चिनार ट्री। ठीक है, तो हमें चिनार ट्री के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि चिनार ट्री का साइंटिफिक नेम क्या है। चिनार ट्री का साइंटिफिक नेम है प्लेटेनस ओरिएंटालिस। ठीक है, तो इसके रिलेटेड हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, जो हमारे पास चिनार ट्री है वो एक डेसिडुअस ट्री है और लोकली उसका नाम है भूंज, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसको इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर वैली में एक मुगल एम्परर ने, जिसका नाम अकबर था, इन 16th सेंचुरी, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि जो हमारे पास ये चिनार ट्री है इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, पर्टिकुलरली जो इसकी बार्क है उसमें हमारे पास जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो यूज़ किया जाता था इन द ट्रेडिशनल कश्मीरी मेडिसिन, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। और हमें करेक्ट ही पूछा है, तो हमारे पास तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डी पार्ट, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमें रिगार्डिंग द स्नो लिपॉर्ड है। स्नो लिपॉर्ड के रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर की यूटी है वो स्नो लिपॉर्ड का प्राइमरी हैबिट है, बिल्कुल करेक्ट है। उसका प्राइमरी हैबिटेट जो है वो हमारे पास कश्तवार नेशनल पार्क ही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसका जो है इसका एंडेंजर्ड नाम रखा गया है, एंडेंजर लिस्ट किया गया है अंडर द IUNCN रेड लिस्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको एंडेंजर अर्लियर में कहा जाता था, लेकिन करंट अगर हम देखेंगे तो ये वालनरेबल कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि इसको हम गोस्ट ऑफ माउंटेन्स कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स इल्यूसिव नेचर, क्योंकि ये हायर माउंटेन रीजस पे पाया जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसको आंसर आएगा बी पार्ट, 1 and 3 इज करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमें मारखोर के रिलेटेड, तो मारखोर के रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि मारखोर जो है वो हाईली अडेप्टेबल है टू द हाई ऑल्टीट्यूड रॉकी क्लिफ्स ऑफ कराकोरम रेंज ऑनली। ठीक है, तो कराकोरम, अगर सिर्फ कराकोरम होता ना तो करेक्ट था, लेकिन ऑनली कह रहे हैं, बल्कि ये और जगहों पे भी पाया जाता है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है जब हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, जो हमारे पास एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता है ना वो गलत ही होता है। जिस तरीके से यहाँ पे ऑनली कहा गया तो इट्स एक्सट्रीम स्टेटमेंट। ठीक है, तो बल्कि ये कुछ और जगहों पर भी पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर में सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन जो है इस मारखोर की वो पाई जाती है पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि जो हमारे पास मारखोर है वो लार्जेस्ट स्पीशीज है किसकी, वाइल्ड गोट इन द वर्ल्ड, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो इसको आंसर आएगा सी पार्ट। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है दैट्स रिगार्डिंग द हिमालयन मस्क डियर, उसके रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट कहता है कि बोथ मेल एंड फीमेल्स जो है उनके पास मस्क ग्लैंड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर परफ्यूम प्रोडक्शन। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हमें ये मेल्स में ही मिलते हैं मस्क ग्लैंड्स। ठीक है, फीमेल्स में नहीं मिलते, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये हमारे पास शाय है, क्रिपोस्क्यूलर एनिमल्स है, और कहाँ पे मिलते हैं, सब अल्पाइन और अल्पाइन श्रब्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि दे आर करेंटली कैटेगराइज्ड एज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। नहीं, उनको हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं, एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं करेंटली। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है दैट्स रिगार्डिंग द प्लांट फाउंड इन द जम्मू एंड कश्मीर, जिसका नाम है कुट। ठीक है, और अगर हम इसका साइंटिफिक नेम देखेंगे तो साइंटिफिक नेम इज सोसेरिया कॉस्टस। ठीक है, तो
तो इसके बारे में है। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है हमें कि ये एक एंडेमिक मेडिसिनल हब है। कहाँ पे हब है, मिलता कहाँ पे, हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयज में, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसका जो एक्सपोर्ट है वो स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया गया है अंडर साइट्स अपेंडिक्स 1 एग्रीमेंट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसको हम एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं कहाँ पे, इंसेंस और परफ्यूम इंडस्ट्री में, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे पास तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है और हमें पूछा गया है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो इसको आंसर आएगा डी पार्ट, दैट इज नन। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डी पार्ट। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो खलिज पीजेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, हमें देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि इट वॉज डिक्लेयर एज ऑफिशियल बोर्ड ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्लॉसी ब्लैक प्यूमलेज एंड डिस्टिंक्ट रेड स्किन, इसकी डिस्टिंक्ट रेड स्किन पैच है अराउंड द आइज, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये मोस्टली फाउंड होता है इन द हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ लद्दाख प्लेटू, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मोस्टली फाउंड फिर से एक्सट्रीम बन गया है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो इसको आंसर आएगा ए पार्ट। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द सैफरॉन। ठीक है, और सैफरॉन का साइंटिफिक नेम क्या है, दैट्स कोरस सतेवस। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये एक यूनिक क्रॉप है जो ग्रो होता है लक्सट्रीन डिपॉजिट्स में, जिनको हम करेवास कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो हमारे पास कश्मीरी सैफरॉन है इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि इसकी कल्टिवेशन जो है दैट हैज इन ऑफ सैफरॉन जो है इट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसको आंसर आएगा डी पार्ट, क्योंकि हमारे पास सारे स्टेटमेंट्स इसके करेक्ट है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वॉलर लेक के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कहाँ पे, इंडिया में, और इसको हम कंसिडर करते हैं एज ए रामसर साइट, इट हैज़ बीन डिजिग्नेटेड एज रामसर साइट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये मेजर हैबिटेट है किसका, सिंगारा का, वाटर चेस्टनट और नीलुम्बू का, दैट्स लोटस का, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये एक्ट करता है एज ए नेचुरल फ्लड लंग फॉर द झीलम रिवर, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा डी पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारे पास क्या है, दैट इज डी पार्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमें दिया गया है रिगार्डिंग द ब्लू पाइन। ठीक है, तो ब्लू पाइन के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं हमें। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि इसको लोकली अगर देखा जाए तो क्या नाम है इसका, इसका लोकल नेम है केल, और ये एक डोमिनेंट ट्री स्पीशीज है टेम्परेट जोन में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, इसका लोकल नेम जो है केल है, और ये हमारे पास एक डोमिनेंट ट्री स्पीशीज है टेम्परेट जोन में। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसका वुड जो है दैट इज हाईली रेजिस्टेंट टू वाटर एंड इट इज यूज्ड फॉर बोट मिल्टिंग, ये हम बोट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसके लिए हम देवदार यूज़ करते हैं, केल नहीं यूज़ करते। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये फाउंड किया जाता है लोअर ऑल्टीट्यूड्स में कंपेयर टू देवदार। अगर ये हमारे पास एक माउंटेनस रीजन है तो यहाँ पे हमें ब्लू के पाइन मिलता है और उसके ऊपर देवदार मिलता है, नहीं उल्टा है। ठीक है, तो ये हमारे पास केल जो है ना वो हायर अल्टीट्यूड्स में मिलता है दैन द देवदार। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट सिर्फ, तो और हमें करेक्ट ही पूछा, तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट, ओनली वन इज करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमें कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज दिए गए हैं, हमें इनको मैच कराना है उनकी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल फीचर या कोई फ्लैगशिप स्पीशीज़ होगी उसके रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है दाछीगाम नेशनल पार्क। दाछीगाम नेशनल पार्क जो है दैट इज़ लास्ट वायबल होम टू हांगुल, ये हमें पता है, तो ए को हमारे पास आएगा 2। ठीक है, फिर हमारे पास है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ नोन फॉर बैम्बू एंड श्रब कल्टिवेशन। ठीक है, तो हमारे पास बी को आएगा 3। हेमिस नेशनल पार्क जो है ये एक हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट फौना के लिए मशहूर है, राइट, तो इसको आंसर आएगा हमारे पास सी को 1 आएगा। उसके बाद हमारे पास डी को क्या आएगा 4, सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ चीतल एंड वाइल्ड बोर होता है, तो 2 3 1 4 2 3 1 4 इसका आंसर आएगा बी पार्ट। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमें कुछ दिए गए हैं, हमें देखना है कि पियरा फ्लोरा जो है कौन सा करेक्ट मैच हुआ है उसकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के साथ। ठीक है, सबसे पहले दिया गया हमें एबियस पिंड्रो, जिसका जो फिर का साइंटिफिक नेम है और लोकल नेम है पुडलू,
ये एक हाई ऑल्टीट्यूड कॉनिफेरस प्लांट है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा कहता है जुगलानस रेगिया जो है ये एक साइंटिफिक नेम है वॉलनट का, जिसका लोकल नेम है डून, बिल्कुल करेक्ट है। और ये एक टेम्परेट फ्रूट ट्री है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है जो हमारे पास पैरेटियोप्सिस जैक्योमोन्शियाना है वो हताब का साइंटिफिक नेम है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये किस लिए यूज़ होता है, ये होता है यूज़ फॉर मेकिंग द विकर बास्केट्स एंड वॉकिंग स्टिक्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर आएगा डी पार्ट, क्योंकि हमारे तीनों स्टेटमेंट्स जो है, तीनों पेयर जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है दैट्स रिगार्डिंग द हिमालयन वल्चर, जिसका साइंटिफिक नेम है जिप्स हिमालयंसिस। ठीक है, तो उसके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्ड वर्ल्ड वल्चर है, जो कहाँ पे है, हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयाज में ज़्यादा मिलती है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसको करंटली क्रिटिकली एंडेंजर कैटेगरी में रखा गया है बिकॉज ऑफ द डिक्लियोफेनिक पॉइजनिंग। डिक्लियोफेन जो है ना, फेनिक जो है ना, ये एक पॉइजन है जिसकी वजह से वल्चर्स की पॉपुलेशन में डिक्रीज आया है, उनकी डेथ होती है। लेकिन इसको क्रिटिकली एंडेंजर में कैटेगराइज नहीं किया गया है, इट हैज़ बीन कैटेगराइज अंडर नियर थ्रेटनर। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये बर्ड जो है ये प्ले करती है एक इंपॉर्टेंट रोल एज एन स्कैवेंजर्स इन हाई ऑल्टीट्यूड इकोसिस्टम ऑफ द यूटी, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा कौन सा करेक्ट है, 1 और 3 हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सी पार्ट। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है दैट्स रिगार्डिंग द देवदार। हमें स्टेटमेंट्स कुछ दिए गए हैं, हमें देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि देवदार का साइंटिफिक नेम क्या है। इसका साइंटिफिक नेम है साइड्रस देवदारा। ठीक है, ये हमारे पास नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान है, बिल्कुल करेक्ट है। और इसका जम्मू एंड कश्मीर में इमेंस कल्चरल और इकोनॉमिक वैल्यू है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसकी जो ट्री है दैट इज़ हाईली ड्यूरेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल ऑयल्स, जो रिपेल करते हैं इंसेक्ट्स और फंजेस को, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो देवदार फॉरेस्ट्स है वो प्रोडोमिनेटली फाउंड किए जाते हैं सब ट्रॉपिकल प्लेन्स ऑफ जम्मू में, नहीं ये हमारे पास टेम्परेट कॉनिफेरस प्लांट्स है और ये हमें हायर एलिवेशंस पे मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो इसका आंसर आएगा ए पार्ट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो रिगार्डिंग द होकरसर वेटलैंड है। सबसे पहले कहा जाता है कि जो हमारे पास ये होकरसर वेटलैंड है दैट्स एन डेजिग्नेटेड रामसर साइट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इसी के साथ कि इट्स नोन एज द क्वीन ऑफ वेटलैंड्स, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये एक यूट्रॉपिक लेक है जिसमें सराउंडेड है लार्ज ट्रेक ऑफ रियर बेड्स, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये हमारे पास एज ए ट्रांजिट टर्मिनल एक्ट करता है, किन के लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, जो साइबेरिया से इंडियन प्लेन्स में माइग्रेट करती है उनके लिए एक ट्रांजिट टर्मिनल एज एक्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा डी पार्ट, क्योंकि हमारे तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है दैट्स रिगार्डिंग द स्नो पैट्रिज, जिसका साइंटिफिक नेम है लर्वा लर्वा, जो जम्मू एंड कश्मीर में फाउंड किया जाता है, उसके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है ये फाउंड होता है अबोव द ट्री लाइन्स ऑन द अल्पाइन पास्चर्स एंड द स्नोई रिजेस। ये कहाँ पे मिलता है हमें, ट्री लाइन के ऊपर जो अपर हायर ऑल्टीट्यूड पे अल्पाइन पास्चर्स है और स्नो रिजेस है, वहाँ स्टोनी रिजेस है, वहाँ पे मिलता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इट अंडरगो सीजनल ऑल्टीट्यूडनल माइग्रेशन, ये अंडरगो करता है सीजनल ऑल्टीट्यूडनल माइग्रेशन, जब स्नोफॉल ज़्यादा होता है तो ये लोअर ऑल्टीट्यूड्स में आता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये ऑफिशियल यूटी बर्ड है जम्मू एंड कश्मीर की, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, तो इसका आंसर आएगा ए पार्ट 1 एंड 2। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना वो गुची मशरूम के रिलेटेड है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है हमारे पास कि इट हैज़ बीन ग्रांटेड ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिकली डोडा। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसकी रिकमेंडेशन दी गई है कि इसको जीआई टैग मिले, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड कमर्शियली एंड मस्ट बी कलेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये इसको हम कमर्शियली कल्टिवेट नहीं करते हैं, बल्कि ये फॉरेस्ट जो वाइल्ड एरियाज में मिलता है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये हाईली प्राइज्ड वाइल्ड मशरूम है और कहाँ पे मिलता है, ये कोनिफोरस फॉरेस्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा 2 एंड 3 करेक्ट हो गया, तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है दैट्स रिगार्डिंग द हिमालयन ब्राउन बियर, हमें उसके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये हमारे पास एक स्मॉलर और मोर एग्रेसिव हिमालयन ब्राउन बियर है
ब्लैक बियर के बारे में है कि ब्राउन बियर से ज़्यादा ये स्मॉलर और एग्रेसिव है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये हमें मिलते हैं टेम्परेट और सब अल्पाइन फॉरेस्ट्स ऑफ वैली में, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि इट हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टिंक्ट, इसमें हमारे पास डिस्टिंक्ट वी शेप और वाइट पैचेस होते हैं चेस्ट पे, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है रिगार्डिंग द हिमालयन ब्लैक बियर, तो इसको आंसर आएगा डी पार्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द विल्लो ट्री, दैट इज सेलेक्स अल्बा इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि दे वेर इंट्रोड्यूसर टू द वैली, इनको इंट्रोड्यूस किया गया है वैली में बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रिकेट बैट्स, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि विल्लो वुड जो है ये बैट्स के लिए इसलिए प्रेफर की जाती है क्योंकि इनका लाइट वेट होता है और हाई टफनेस होती है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और कहा जाता है कि जो हमारे पास कश्मीरी विलो है वो बोटैनिकली डिफरेंट है फ्रॉम द इंग्लिश विलो, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा डी पार्ट क्योंकि सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द वेस्टर्न ट्रैगोपन, ठीक है, वेस्टर्न ट्रैगोपन के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि इसको हम लोकली कहते हैं जुजुराना, मीनिंग द किंग ऑफ बर्ड्स। वेस्टर्न ट्रैगोपन जो है ना ये एक बर्ड है जिसका लोकल नेम है जुजुराना, मीन्स द किंग ऑफ बर्ड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, रिस्ट्रिक्टेड, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है जम्मू एंड कश्मीर में वो रिस्ट्रिक्ट है टू द डेंस अंडरग्रोथ ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट, जो टेम्परेट फॉरेस्ट का अंडर ग्रोथ जो एरिया है ना वहीं पे सिर्फ ये रिस्ट्रिक्टेड है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि इसको एंडेंजर लिस्ट किया गया है अंडर द IUCN लिस्ट, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसको कहा जाता है वल्नरेबल, ठीक है, इट हैज़ बीन कैटेगराइज्ड अंडर द वल्नरेबल कैटेगरी। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ, तो ए पार्ट इसका आंसर आएगा। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमें दिया गया है रिगार्डिंग द एक्वाटिक फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो हमारे पास निलुम्बो न्यूकिफेरा है, लोटस, निलुम्बो न्यूकिफेरा किसका साइंटिफिक नेम है, लोटस का, इसको हम लोकली बोलते हैं पम्पोश, और इसका जो स्टेम है दैट्स ईटन एज ए नद्रू, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है जो हमारे पास तारपा नाटस है दैट मीन्स वाइल्ड चेस्टनट जो है दैट्स अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर द डिवेलर्स अराउंड द वुलर लेक, जो वुलर लेक के इर्द गिर्द डिवेलर्स है उनके लिए एक स्पेसिफिक लिवलीहुड एक्ट करता है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि इन स्पीशीज़ को हम इन्वेसिव कहते हैं और करंटली इरेडिकेटेड फ्रॉम ऑल वेटलैंड्स, ये जो स्पीशीज़ हैं निलुम्बो न्यूकिफेरा और ट्रापा नाटस, ये हमारे पास एक इन्वेसिव स्पीशीज़ है और इसलिए हम इनको इरेडिकेट करना किए गए हैं सारे वेटलैंड से, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे पास नेटिव और कल्चरल स्टैपल्स है, ठीक है, ये इन्वेसिव स्पीशीज़ नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ, हमें आंसर है बी पार्ट 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो मस्क डियर की कंजर्वेशन के बारे में है। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है जो हमारे पास मस्क डियर है वो स्टेट एनिमल है किसका, उत्तराखंड का, बट फ्लैगशिप स्पीशीज़ है कहाँ की, जम्मू एंड कश्मीर के हाई एल्टीट्यूड पार्क्स की, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसकी पोचिंग जो है वो इसके सेंट ग्लैंड्स के लिए होती है जो इसका प्राइमरी थ्रेट है इसकी सर्वाइवल के लिए, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि दाशीगाम नेशनल पार्क जो है वो इसका ओनली हैबिटेट है, देखा फिर से एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये कश्तवा नेशनल पार्क में भी मिलते हैं, ठीक है, तो हमें ए पार्ट आएगा इसको 1 and 2। ओके, करेक्ट है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में एक साइड से कुछ हमें वेटलैंड्स दिए गए, हमें उनको किन के साथ मैच कराना है, उनकी लोकेशन के साथ करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है सुरिनसर मानसर, सुरिनसर मानसर कहाँ पे मिलता है, ये हमें जम्मू में मिलता है, ठीक है। उसके बाद हाईगांव वेटलैंड की बात करें तो वो हमें मिलता है बारामूला में, मानसबल लेक की बात करें तो वो हमें मिलता है गांदरबल में, और शालबुग वेटलैंड की बात करें तो वो हमें श्रीनगर गांदरबल में मिलता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए पार्ट, ए को 2, बी को 3, सी को 1 and डी को 4। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 24। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग वन ऑफ द फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और हमें बोलना है कि इनमें से वो किसका नाम है, ठीक है। सबसे पहले कहा जाता है कि ये एक हाई ऑल्टीट्यूड पीजेंट है जहाँ पे मेल्स जो है वो मल्टी कलर्ड फ्यूमलेज है उनका, मतलब उनकी जो आउटर बॉडी है उनके जो फिदर्स वगैरह है वो मल्टी कलर्ड है, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा ठीक है, दूसरा कहा जाता है कि ये हमारे पास फॉर्मली स्टेट बर्ड था, कहाँ पे, जब हमारे पास इंटीग्रेटेड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी, और ये कहाँ पे मिलता है, ये हमें मिलता है इन द रॉकी क्लिफ्स एंड अल्पाइन मेडोज। तो हम किस
फाना की बात कर रहे हैं, किस बर्ड की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हिमालयन मोनाल की बात। सो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बी पार्ट, दैट इज हिमालयन मोनाल। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है रिगार्डिंग द कश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, सबसे पहले कहा जाता है कि ये एक प्राइमरली एस्टैब्लिश्ड पार्क है जहाँ पे हमने प्रोटेक्ट करना है स्नो लेपर्ड को और हिमालयन मस्क डियर को। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट हमें कहता है कि ये पार्क जो है इसमें हमारे पास रेने रिवर है नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ है केबार नाला। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये एक हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, डैट इज सिमिलर टू द चंगथांग रीजन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि कश्तवाड़ जो है वो अल्पाइन और सब अल्पाइन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। ठीक है, तो हमें आंसर आएगा ए पार्ट क्योंकि 1 और 2 ही सिर्फ करेक्ट है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है दैट इज रिगार्डिंग द हिमालयन ब्राउन बियर उर्सस एरेक्टोस इसाबिलिनस जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो उसके रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये लार्जेस्ट मैमल है जो हम फाउंड करते हैं हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स ऑफ हिमालयाज में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट्स लिमिटेड टू द साउदर्न स्लोप्स ऑफ पीर पंचाल। नो, ऐसा नहीं है। ये हमें सिर्फ साउदर्न स्लोप्स ऑफ पीर पंचाल में नहीं मिलता है बल्कि हायर ऑल्टीट्यूड रीजन्स ऑफ ग्रेटर हिमालयाज में भी मिलता है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये जाता है हाइबरनेशन में ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स इनटू द हाई ऑल्टीट्यूड केव्स। हाई ऑल्टीट्यूड में जो केव्स होती है उनमें वो हाइबरनेशन में जाता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसको आंसर आएगा 1 और 3, दैट इज सी पार्ट। ठीक है, तो सी पार्ट इसका आंसर है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो कुछ ट्रीज के बारे में है रिगार्डिंग द ट्री केल एंड बदलू। ठीक है, केल का साइंटिफिक नेम क्या है? दैट इज पाइनस वलीचियाना एंड बदलू का है अबीज पिंड्रो। ठीक है, तो उसके रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि केल जो है उसका दूसरा नाम ब्लू पाइन है, दैट इज फेमस फॉर द 5 नीडल क्लस्टर्स। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि बदलू जो है सिल्वर फिर, दैट इज टिपिकली फाउंड इन द हाई ऑल्टीट्यूड्स दैन द ब्लू पाइन। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये हमारे पास दोनों स्पीशीज जो है उनको ब्रॉड लीव्स डिसिडिवस ट्रीज है दैट आर यूज्ड फॉर हाई क्वालिटी फर्नीचर। अगर ये हमारे पास ब्रॉड लीव दोनों में होता तो ये वाला फाइन नीडल वाला क्लस्टर स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता। ठीक है, ये यहीं पे अपोजिट है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत होता है, तो हमें आंसर आएगा 1 और 2। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो है दैट्स रिगार्डिंग द काजीनाग नेशनल पार्क, जिसमें कहा जाता है कि जो काजीनाग नेशनल पार्क है वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि ये उन कुछ जगहों में से एक जगह है जहाँ पे मार्खोर दैट्स वाइल्ड गोट जो है वो प्रोटेक्ट की जाती है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि प्राइमरली वहाँ पे लाचीपुरो और लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो काजीनाग नेशनल पार्क के रिलेटेड ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, तो इसको आंसर आएगा डी पार्ट। ऑल आर करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है दैट्स रिगार्डिंग द पम्बच। ठीक है, रियम इमोडी। तो सबसे पहले कहा जाता है कि ये हमारे पास एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है। कहाँ पे? दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया और ये एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है। ये गलत स्टेटमेंट है। जो ये हमारे पास पंजम है ना, ये हमारे पास एक नेटिव हिमालयन मेडिसिनल प्लांट है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ, ये कोई इन्वेसिव स्पीशीज़ नहीं है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये एक मेडिसिनल हर्ब है जिसको हम कहते हैं हिमालय रूबरब। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि इसके जो रूट्स है वो हम यूज़ करते हैं एज अ ट्रेडिशनल मटीरियल एज अ पोटेंट लैक्सेटिव फॉर ट्रीटिंग द स्किन डिजीज। स्किन डिजीज जो है उनको ट्रीट करने के लिए हम इस प्लांट के रूट्स यूज़ करते हैं। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 2 एंड 3 करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है दैट्स रिगार्डिंग द वेटापुट, जिसका साइंटिफिक नेम है वेलागो ऑटो। ठीक है, इसके रिलेटेड हमें स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट कहता है हमारे पास कुछ फिश स्पीशीज़ के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो मिरर कार्प है और स्केल कार्प है ये एक्जॉटिक स्पीशीज़ है और ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं? कश्मीरी लेक्स में। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि जो शाइजोथोरिक्स है दैट्स कश्मीरी स्नो ट्रॉट, जो वो नेटिव फिश जीनस है वैली का। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है
कि जो हम ये एग्जॉटिक कार्प स्पीशीज़ लगाते हैं ना, इसकी वजह से जो नेटिव फिश पॉपुलेशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, जब हम एग्जॉटिक स्पीशीज़ किसी का भी लगाते हैं तो जो हमारे पास नेटिव स्पीशीज़ होती है उन पे इफेक्ट पड़ता ही है, अनइफेक्टेड वो नहीं रहते। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ, इसका आंसर आएगा ए पार्ट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 31। सो क्वेश्चन नंबर 31 जो है दैट्स रिगार्डिंग द नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे पहले कहा जाता है कि ये जो नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है अलॉन्ग द जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि जो हमारे पास नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दैट इज़ फेमस फॉर द सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन, वहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन किनकी, पीसेंट्स की, इंक्लूडिंग खलिज पीसेंट एंड रेड जंगल फॉल। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि वेजिटेशन जो वहाँ पे है वो फिर और स्पोर्स ट्रीज की है, नहीं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ किसकी है, श्रब की है, बैम्बो की है, ब्रॉड लीव्ड ट्रीज की है, ठीक है। हाई ऑल्टीट्यूड कोनिफरस प्लांट्स जो फिर सुप्रूस ये वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ, 1 एंड 2, इसका आंसर आएगा ए पार्ट, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है दैट्स रिगार्डिंग द एबिसबिल, जिसमें पहला स्टेटमेंट कहता है इट्स ए यूनिक बर्ड फाउंड अलॉन्ग द शिंगली रिवर बेड्स ऑफ द सिंध एंड लिदर वैली, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट हमें कहता है कि ये हमारे पास एक डिस्टिंक्ट लॉन्ग कर्व्ड रेड बिल है यूज्ड टू फोरेज अंडर द स्टोन्स, ये फोरेज करती है अंडर द स्टोन्स, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये एक माइग्रेटरी बर्ड है जो माइग्रेट करती है फ्रॉम द कोस्ट रीजन्स ऑफ साउथ इंडिया ड्यूरिंग द विंटर्स। ये हमारे पास कोस्ट साउथ इंडिया से माइग्रेट करती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ ऑल्टीट्यूडनल माइग्रेशन करती है। दैट मीन्स हायर ऑल्टीट्यूड से लोअर ऑल्टीट्यूड्स में आती है। जैसे ही हमारे पास समर होता है तो हायर ऑल्टीट्यूड्स पे होती है, जैसे ही विंटर आता है तो लोअर ऑल्टीट्यूड्स पे होती है, ना कि रीजनल माइग्रेशन करती है, ये सिर्फ ऑल्टीट्यूडनल माइग्रेशन करती है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है। और हमें पूछा है नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो इसको आंसर आएगा सी पार्ट, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 जो है दैट्स रिलेटेड टू द किकर दैट्स एकेशिया नीलोटिका एंड फुलाई, ठीक है। एकेशिया मोडिस्टा उसका साइंटिफिक नेम है, उसके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि ये जो स्पीशीज़ है ये कैरेक्टरिस्टिक्स इनके जो है दैट आर जस्ट लाइक ए सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट्स ऑफ जम्मू रीजन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये हाईली ड्रॉथ रेजिस्टेंट है और इनको थॉर्न्स है, ताकि जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं कि जो एनिमल्स है वो इनको ग्रेज ना कर सके, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ टिम्बर जो है वो इन्हीं प्लांट से मिलता है फॉर द हाउस बोट इंडस्ट्री। ऐसा कुछ नहीं है, हाउस बोट जो है वो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें मिलते हैं देवदार से और सीडर से, ठीक है। हाउस बोट का जो भी हमें मटेरियल मिलता है, जो भी वुड चाहिए होता है वो हमें देवदार और सीडर से मिलता है, जो टेम्परेट स्पीशीज़ है। जबकि ये दो जो है ये सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस स्पीशीज़ है, ठीक है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट गलत है, इसको आंसर आएगा 1 एंड 2, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नंबर 35 जिसमें हमें मैच करना है लोकल नेम्स को विद देयर इंग्लिश नेम्स, ठीक है। सबसे पहले कहा जाता है ईयर, ईयर जो है वो किसको कहा जाता है, वो येलो को कहा जाता है, तो ए को आएगा 2। डोन किसको कहते हैं, वो हम वॉलनट को कहते हैं, बी को आएगा 1। उसके बाद हमारे पास है बन, बन किसको कहते हैं, हम बन कहते हैं वाइल्ड स्ट्रॉबेरी को, ठीक है, तो सी को आएगा हमें 3। और टेस्वन जो है वो हम कहते हैं आर्टिमिसिया को, ठीक है, तो डी को आएगा 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए पार्ट, ए को 2, बी को 1, सी को 3 एंड डी को 4। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो है कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें देखना है कि किस प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में बात की गई है। सबसे पहले कहा जाता है कि ये प्रोटेक्टेड एरिया जो है इट्स लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ मानसबल लेक, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि वहाँ पे हायर कंसनट्रेशन ऑफ हिमालयन मस्क डियर पाए जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये हमारे पास क्रिटिकल कॉरिडोर है बिटवीन द गांधरबल एंड बांडीपुरा फॉरेस्ट्स, ठीक है। तो बात की जाती है गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, ठीक है। तो इट्स नियर, अगर हम दाची गांव की बात करें तो वो तो श्रीनगर में है। जसरोटा कहाँ पे है, दैट्स इन जम्मू। तो ओवेरा आरू जो है ये हमारे पास पहलगाम में है इन द डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी नहीं आता, तो बचा कौन सा, डी पार्ट गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका आंसर आएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो है दैट इज क्वेश्चन रिगार्डिंग द स्पाइरल कश्मीरी फ्लाइंग स्क्वैरल, उसके बारे में है। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये हमारे पास एक नॉक्टर्नल रोडेंट है जो ग्लाइड करता है यूजिंग द मेम्ब्रेन कॉल्ड एज पैटेगियम, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये मिलता है हमें कोनिफरस फॉरेस्ट्स ऑफ नॉर्दर्न कश्मीर में, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है इट हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड एज एक्सटेंट इन द वाइल्ड बाय द IUCN, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे पास लीस्ट कंसर्न और डेटा डेफिसिट
कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इसको आंसर आएगा ए पार्ट, 1 एंड 2 आर करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो है दैट इज रिलेटेड टू द निर्मल और हिमालय पोनी, जिसका साइंटिफिक नेम है पोइनिया इमोडी, ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। ये इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि ये एक पेरिनियल हर्बिशियस प्लांट है जिसमें लार्ज अट्रैक्टिव वाइट फ्लावर्स है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि ये हमें कहाँ मिलता है, अंडर ग्रोथ ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट्स में मिलता है, पर्टिकुलरली इन कश्मीर वैली। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में कहता है कि इसके जो ट्यूबर्स है वहाँ वो हम यूज़ करते हैं एज ए ट्रेडिशनल मेडिसिन, ताकि हम ट्रीट कर सके ड्रॉप्सी और एपिलेप्सी, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा डी पार्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 इज अबाउट द हिमालयन मरमोट। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये हमारे पास एक लार्ज स्कैरल है दैट इज बिन अडॉप्टेड टू द हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट्स एंड अल्पाइन मिडोज, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये जो है ये कॉलोनीज में रहते हैं और हाइबरनेट करते हैं डीप ग्राउंड्स में नियरली फॉर 6 to 8 months, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये प्राइमरी प्रे है किन के लिए, स्नो लेपर्ड के लिए, जो हायर रीचेस ऑफ कश्तवाड़ में रहते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसको आंसर आएगा डी पार्ट, क्योंकि हमारे पास सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है। हम देखेंगे डी पार्ट इज 1, 3 and 1 2 and 3 ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमें है रिगार्डिंग द मलबरी दैट्स मोरस अल्बा, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो ये मलबरी है ये बैकबोन है सिल्क इंडस्ट्री की, दैट सेरिकल्चर ऑफ द यूटी, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इसकी जम्मू एंड कश्मीर में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी हिस्टोरिकली मोनोपली है कहाँ पे, मलबरी ट्रीज में, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके सिल्क ट्रेड को, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि इनका जो मलबरी ट्रीज का वुड है दैट्स अनसूटेबल फॉर द सपोर्ट गुड्स, इट्स यूज ओनली फॉर फायरवुड। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हमारे पास बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है और वो टफ मटेरियल होता है, इसलिए हम उनको सपोर्ट गुड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हॉकी स्टिक्स हो गए, टेनिस रैकेट्स हो गए, उसके लिए हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, इसका आंसर आएगा ए पार्ट, 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो दैट्स रिगार्डिंग द गोल्डन मशीर, जो हमें फाउंड मिलता है इन द रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइगर ऑफ द वाटर, क्योंकि इसकी फाइटिंग स्पिरिट ही वैसी है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये एक वल्नरेबल फिश स्पीशीज़ है फाउंड इन द सब ट्रॉपिकल रिवर्स ऑफ जम्मू रीजन। ये हमारे पास क्या वल्नरेबल सब स्पीशीज़ है जो फाउंड की जाती है सिर्फ जम्मू रीजन में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये रिक्वायर करता है क्लीन वाटर, क्योंकि वाटर क्वालिटी जो है ना इसके लिए बहुत ही मैटर करती है, ठीक है। एंड रिक्वायर्स ग्रेवल बेड्स फॉर ब्रीडिंग, क्योंकि ये अपने एग्स जो है वो ग्रेवल रिवर जो है ना, रिवर का जो ग्रेवल होता है नीचे उसी में एग ले करता है, ठीक है। तो उसको ब्रीडिंग के लिए ज़रूरी होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आंसर आएगा सी पार्ट, 1 and 3 आर करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 इज रिगार्डिंग द चेस्टनट, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है हमें कि स्पेनिश चेस्टनट्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे वैली में टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स टू लोकल्स, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट हमें कहता है कि जो हमारे पास ट्रीज़ है वो थ्राइव करती है टेम्परेट क्लाइमेट में और वो प्रोवाइड करती है एडिबल नट्स ड्यूरिंग द ऑटम, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये हमारे पास इसमें कोनिफरस एवरग्रीन ट्री है, इसके लीव जो है वो थ्रू आउट विंटर रहते हैं, नहीं, चेस्टनट जो होता है ना वो हमारे पास ब्रॉड लीव्ड डेसिडिवस ट्री है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, 1 and 2 आर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 जो है दैट्स रिगार्डिंग द जेकाल एंड रेड फॉक्स, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कहता है हमें कि जेकाल जो है दैट इज़ मोर कॉमन टू सब ट्रॉपिकल प्लेन्स ऑफ जम्मू, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि जो हमारे पास हिमालयन रेड फॉक्स है वो हाई ऑल्टीट्यूड सब स्पीशीज़ है और उसमें हमारे पास थिकर कोट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और उसके बाद कहा जाता है कि बोथ जो है दोनों जो है जेकाल भी और हिमालयन रेड फॉक्स भी ये प्राइमरली कॉम्पिटिटर्स है किसके, हांगुल के, क्योंकि दोनों में सेम सोर्स ऑफ फूड है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे पास जेकाल और फॉक्सेस है ना दोनों हमारे पास कार्निवोर्स भी है और ओमनिवोर्स भी है, जबकि हांगुल अगर हम देखेंगे वो हर्बिवोर है, ठीक है। तो दोनों का फूड सिस्टम जो है वो डिफरेंट है, वो ग्रास खाता है, वो मीट खाता है, तो उसका हमारे पास कैसे हो सकता है कि कॉमन कॉम्पिटिटर्स होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ए पार्ट, 1 and 2 इज करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 इज रिगार्डिंग द कॉमन माइना एंड बैंक माइना। सबसे पहले स्टेटमेंट में कहा जाता है कि ये दोनों माइग्रेटरी बर्ड्स है जो लीव करती है वैली को ड्यूरिंग द समर मंथ्स
ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे पास रेजिडेंट स्पीशीज़ है, ठीक है। ये लोकली मूव करती है टू अवॉइड द एक्सट्रीम वेदर, बट वो माइग्रेट नहीं करती है फ्रॉम आउट ऑफ द रीजन, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि जो हमारे पास बैंक माइना है वो स्पेसिफिकली नोन फॉर नेस्टिंग इन द अर्दनर बैंक्स ऑफ रिवर जहलिम, रिवर्स लाइक जहलिम, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। वो नेस्टिंग करती है ऑन द अर्दन बैंक्स ऑफ रिवर जहलिम। कॉमन माइना की बात करें तो वो हाईली अडेप्टेबल बर्ड है, वो अर्बन एरियाज़ में भी रहती है और रूरल एरियाज़ में भी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 इज रिगार्डिंग द एकोनाइट एंड पेट ट्रीज, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्लांट है। सबसे पहले कहा जाता है कि ये हमारे पास हाईली पॉइजनस प्लांट है। अगर हम इसको राह कंज्यूम करेंगे तो इसको हम वुल्फ्स बेन कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि जब हम इसको प्योरीफिकेशन करते हैं, आफ्टर प्योरीफिकेशन ये हम आयुर्वेदिक या यूनानी मेडिसिन में यूज़ करते हैं एज अ पेन रिलीफ, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये ग्रो करता है मार्शी वेटलैंड्स ऑफ द वैली फ्लोर में। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमें ग्रो करता है इन द रॉकी हाई ऑल्टीट्यूड्स में, ठीक है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, 1 एंड सेकंड इज करेक्ट, ए पार्ट आएगा आंसर। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 इज रिगार्डिंग द हिमालयन लंगूर। पहला स्टेटमेंट कहता है कि वो हमारे पास ग्रे कलर प्राइमेट है जिसकी लॉन्ग टेल है, फाउंड इन द फॉरेस्ट कैनोपी, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि ये हाईली अडेप्टेबल है, किसमें, कोल्ड क्लाइमेट्स को, एंड कैन बी सीन इन स्नो कवर्ड फॉरेस्ट, जो हमारे पास स्नो कवर्ड फॉरेस्ट्स होते हैं वहाँ पे भी मिलते हैं, ठीक है। अब तीसरा कहता है कि ये ओनली प्राइमेट स्पीशीज़ है, फाउंड इन द एंटायर यूटी। ऐसा कुछ नहीं है, देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट फिर से आ गया, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर जो है दैट इज़ होम टू रिसस मैकाव ऑल्सो, ठीक है, वो भी एक प्राइमेट स्पीशीज़ है। तो इकलौती तो ओनली प्राइमेट स्पीशीज़ नहीं है ना, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, 1 एंड सेकंड इसका आंसर आएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में हमें क्या करना है, हमें कंसिडर करना है कि कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच है विद द एनिमल हैबिटेट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे बार्किंग डियर जो है दैट से सब ट्रॉपिक, वो कहाँ पे मिलता है हमें, सब ट्रॉपिकल श्रब फॉरेस्ट सब जम्मू में, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि एंटीलोप जो है टिबेटियन एंटीलोप वो हाई ऑल्टीट्यूड प्लेन्स में मिलता है, ये भी करेक्ट है। फ्लाइंग स्क्वायरल जो है वो डेंस कॉर्निफोरस फॉरेस्ट में मिलता है, ये भी करेक्ट है। फोर्थ कहता है कि स्नो लिपॉर्ड जो है ये अल्पाइन श्रब्स और रॉकी पीक्स में मिलता है, ये भी करेक्ट है। चारू जो है, चारू पेयर्स एनिमल हैबिटेट करेक्टली मैच है, तो इसको आंसर आएगा डी पार्ट, ऑल द पेयर्स आर करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है, पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो करेवज ऑफ कश्मीर है वो हाईली सूटेबल है किसके लिए, कल्टिवेशन ऑफ सैफरन और आलमंड, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि करेवाज जो है वो लक्सट्रीन डिपॉजिट्स है, उसमें क्ले भी है, सैंड भी है, बोल्डर भी है, जो फॉर्म कब किए गए थे, प्लिस्टोसीन एरा में, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और ऑप्शंस में कहा जाता है कि क्या दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि करेवास का जो ये यूनिक कंपोजिशन है इसी की वजह से तो वो सैफरॉन जो है, सैफरॉन ग्रो करता है क्योंकि उसको वही सॉइल चाहिए होती है जो इस सॉइल की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो ए पार्ट इसका आंसर आएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 जो है दैट्स रिगार्डिंग द हिमालयन क्रेस्टेड पोर्सोपाइन, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट कहता है कि जो ये हिमालयन क्रेस्टेड पोर्सोपाइन है ये एक लार्जेस्ट रोडेंट है, फाउंड किया जाता है रीजन में जिसमें हमारे पास लॉन्ग क्यूल्स है फॉर डिफेंस के लिए इसके पास लॉन्ग क्यूल्स है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये एक कार्निवोर है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये एक हर्बिवोर है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि इन जम्मू एंड कश्मीर इट्स फाउंड अक्रॉस वेरियस हैबिटेट्स, ठीक है, जैसे कि श्रब हर्बस ऑफ फॉरेस्ट्स टू द टेम्परेट रीजन ऑफ द वैली में भी मिलता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट, 1 एंड थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 इज रिगार्डिंग द बोज प्रथा दैट्स बेतुला उटेलिस ट्री स्पीशीज़ के बारे में है। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये हमारे पास एक हाई ऑल्टीट्यूड ब्रिज ट्री है जो फाउंड कहाँ पे की जाती है, नियर द ट्री लाइन्स ऑफ द हिमालयाज, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इसकी जो बाक है वो हिस्टोरिकली यूज़ की जाती थी फॉर राइटिंग, ठीक है, एंड संस्कृत स्कल्पचर्स इन द कश्मीर, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये एक एवरग्रीन ट्री है, नहीं ये एक डेसिडुअस ट्री है, ठीक है, तो ये शेड करती है अपने लीव्स, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, 1 एंड सेकंड इज करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 जो है दैट्स रिगार्डिंग द कॉमन लिपॉर्ड। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है
सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन लेपर्ड का साइंटिफिक नेम क्या है, दैट्स पैंथरा पैड्रुस। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये जो है ये वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी स्नो लेपर्ड से ज़्यादा, और ये हमें मिलता है लोअर टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में भी। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इसकी वजह से इंक्रीज़ हो गया ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये हमारे पास यूजुअली होता है, वैलीज़ में भी मिलता है, लोअर एरियाज़ में भी मिलता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN लिस्ट में, नहीं ये वालनरेबल है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, और हमें पूछा है नॉट करेक्ट ही, तो इसको आंसर आएगा सी पार्ट। ठीक है, क्योंकि थर्ड ही सिर्फ इसमें गलत है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 जो है दैट्स रिगार्डिंग द कश्मीरी नट हैच। सबसे पहले कहा जाता है कि जो हमारे पास ये कश्मीरी नट हैच है ये एक स्मॉल पैसेरीन बर्ड है दैट्स एंडेमिक टू द वेस्टर्न हिमालयाज। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये स्पेसिफिकली अडेप्ट की जाती है फॉर फोरेजिंग ऑन द ट्रंक्स ऑफ द कोनिफरस ट्रीज लाइक देवदार। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये माइग्रेट करती है इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ केरला। ऐसा कुछ नहीं है, ये परमानेंट रेजिडेंट ऑफ वेस्टर्न हिमालयस है, ये केरला में माइग्रेट नहीं करती है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए पार्ट, 1 एंड 2 इज करेक्ट। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 इज रिगार्डिंग द वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, जिसका नाम साइंटिफिक नेम है फेगारिया न्यूबिकुला। ठीक है, सबसे पहले कहा जाता है कि इसको लोकली हम बनियोंग कहते हैं, और ये ग्रो करती है वाइल्ड एरियाज में इन द टेम्परेट फॉरेस्ट। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये एक सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ फूड है, किन के लिए, वाइल्ड बर्ड्स के लिए और स्मॉल मैमल्स के लिए। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये कमर्शियली हम कल्टिवेट करते हैं लार्ज स्केल एक्सपोर्ट के लिए बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द चिनार। चिनार के इंट्रोडक्शन से पहले ही इसको बहुत ही ज़्यादा कमर्शियली एक्सपोर्ट किया जाता था। ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो इसको आंसर आएगा 1 एंड 2। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 जो है दैट्स रिगार्डिंग द वेस्टर्न हिमालयन ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट्स के बारे में है। सबसे पहले कहा जाता है, सबसे पहला स्टेटमेंट हमें कहता है कि ये हमारे पास टिपिकली फाउंड किए जाते हैं कहाँ पे, हाई ऑल्टीट्यूड्स में, लोअर ऑल्टीट्यूड्स में देन द कोनिफरस बेल्ट। ठीक है, कहा जाता है कि अगर हमारे पास कोनिफरस बेल्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, ये उससे नीचे पाए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके की स्पीशीज जो है वो है ओक और हॉर्स चेस्टनट। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये फॉरेस्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग द वाटर टेबल एंड प्रिवेंटिंग द सॉइल इरोजन इन द फुट हिल्स। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, और हमें करेक्ट ही पूछा है, तो इसका आंसर आएगा डी पार्ट, क्योंकि हमारे सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द हिमालयन पिट वाइपर फाउंड इन द रीजन। ठीक है, ये हमारे पास एक स्नेक है। सबसे पहले कहा जाता है कि क्या ये एक वेनमस स्नेक है जो अडॉप्ट किया जाता है कोल्ड क्लाइमेट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयाज। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि ये हमें फ्रिक्वेंटली मिलता है रॉकी एरियाज़ में या तो मार्जिन्स ऑफ फॉरेस्ट्स ऑफ हिमालयन एरियाज़ में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमें नहीं मिलता है मार्जिन्स ऑफ फॉरेस्ट एरियाज़ में नहीं। तीसरा स्टेटमेंट हमें कहता है कि ये हमारे पास एक ओनली स्नेक स्पीशीज़ है इन द जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा कुछ नहीं है, हमें और भी स्पीशीज़ मिलती है जो हमारे पास नॉन विनमस है। ठीक है, कुछ हमारे पास विनमस है, कुछ नॉन विनमस है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये हमें मिलता है रॉकी एरियाज़ में और मार्जिन्स ऑफ फॉरेस्ट कश्मीर वैली के मार्जिन्स, फॉरेस्ट के मार्जिन्स पे भी मिलता है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है, इसको आंसर आएगा 1 एंड 2। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 जो है दैट्स रिगार्डिंग द हिमालयन आइबेक्स। ठीक है, कैप्रा साइबेरिका। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये हमारे पास लार्ज स्टर्ली वाइल्ड गोट है जिसमें हमारे पास लॉन्ग और स्टीमीटर शेप्ड हॉर्नस है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये हमें रगड़ माउंटेनस टेरेन्स में मिलता है जैसे कि कश्तवार और नॉर्थ कश्मीर एरियाज़ में। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि इसका जो प्राइमरी प्रे है वो हांगुल है जो दाशीगाम नेशनल पार्क में मिलता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है ये एक प्राइमरी प्रे है किन के लिए, लेपर्ड के लिए, वुल्फ के लिए। ठीक है, हांगुल और आइबेक्स जो है वो डिफरेंट निशेस में होते हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, तो 1 एंड 2 इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 जो है दैट्स रिगार्डिंग द वॉल लिजर्ड। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये एक कॉमन रेप्टाइल है जो हम देखते हैं रॉक्स पे और ओल्ड स्टोन वॉल्स इन द वैली में। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये हाइबरनेट करता है पीक विंटर मंथ्स में ताकि ये अवॉइड कर सके फ्रीजिंग टेम्परेचर्स को। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये प्राइमरी वेक्टर होता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया इन द हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स। ऐसा कुछ नहीं है,
मलेरिया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे पास एनाफिलस मॉस्किटो होता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, 1 एंड 2 इज आंसर। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 58 जो रिगार्डिंग द कॉमन ऑटर है। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो कॉमन ऑटर है इसकी पॉपुलेशन जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होती है ड्यू टू राइज इन द वाटर पोल्यूशन। ऐसा कुछ नहीं है, इसकी पोल्यूशन की वजह से डिक्रीज हो रही है, क्योंकि पोल्यूशन जो है दैट इज बिगेस्ट थ्रेट टू द ऑटर्स, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये एक एक्वाटिक मैमल है जो कहाँ पे मिलता है हमें, रिवर्स और लेक्स ऑफ कश्मीर वैली में, बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये एक एक्सलेंट स्विमर है और प्राइमरली फीड करता है फिशेज पे और क्रस्टेशियंस पे, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 59। हमें कुछ कमर्शियल फ्लोराज दिए गए, हमें उनके प्राइमरी यूज़ के साथ इनको मैच करना है, ठीक है। तो पहला है हमारे पास एस्ट्रीमिशिया। एस्ट्रीमिशिया का काम क्या है, एस्ट्रीमिशिया जो है दैट्स एक्ट्स एज ए मेडिसिन, ठीक है। तो ए को आएगा 2। सेलेक्स अल्बा जो है वो क्रिकेट बैट के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर है साइडस डिडोरा, ये जो है ये देवदारा, ये हम स्ट्रक्चरल टिम्बर की तरह यूज़ करते हैं। और क्रोकस सतेवा की बात करें तो वो सैफरॉन है, इट्स यूज एज ए स्पाइस, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ए पार्ट, ए को 2, बी को 1, सी को 4 एंड डी को 3, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 जो है दैट्स रिगार्डिंग द वर्टिकल जोनेशन ऑफ द वेजिटेशन इन द जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कहा जाता है कि जो सब ट्रॉपिकल जोन्स है उसमें जो प्लांट्स मिलते हैं वो है चिरपाइन और ब्रॉड लीवर स्पीशीज़, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि टेम्परेट जोन में हमें मिलता है देवदार और केल, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि अल्पाइन जोन्स में हमें जूनिपर्स मिलते हैं, रेडोडेंड्रॉन्स मिलते हैं और ग्रासलैंड्स मिलते हैं, ये भी पेयर करेक्ट है, ठीक है। अगर हम देखेंगे सब ट्रॉपिकल जो है ये हमें कहाँ मिलता है, ये हमें जम्मू फुट हिल्स पे मिलता है, ठीक है। टेम्परेट हमें कश्मीर में मिलता है और अल्पाइन जो है ये हमें हायर पीक्स में मिलता है, ठीक है। ये भी आप इसके साथ याद रखोगे तो हमारे पास तीनों पेयर्स करेक्ट है। तो इसका आंसर आएगा डी पार्ट, 1, 2 एंड 3। ओके, that's all about the flora and fauna of Jammu and Kashmir. Hope you like my video. Have a great day. Bye bye.